घटना घटती है। एक्सीडेंट के दौरान आपदाएं अनेक होती हैं। आपदाएं अनेक क्या हैं? भूकंप आ जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, फ्लड आ जाती है, या किसी भी स्थान पे आग लग जाती है, सिलेंडर फट जाता है, बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, जहरीला जानवर काट देता है, कोई पानी में डूब जाता है, या कोई जानबूझ के वैसे आग लगा लेता है, या कोई विष खा लेता है, पी लेता है, अनेक एक्सीडेंट हो जाता है, अनेक दुर्घटनाएं, ये सारी आपदाएं हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए। तो उस दौरान अगर हमें फर्स्ट एड का ज्ञान है, फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक सहायता, रोगी या घायल व्यक्ति एक्सीडेंट के दौरान डॉक्टर के आने से पहले या मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने तक उपलब्ध सामान से को सहायता देते हैं, उसे प्राथमिक सहायता यानी कि फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड के अंदर हमारी फर्स्ट एड की सामग्री और फर्स्ट एड के नियम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना है। वैसे फर्स्ट एड के लिए पूरी ट्रेनिंग को वैसे 20 घंटे की होती है सप्ताह की। आज हमारा टॉपिक रहेगा CPR हार्ट अटैक। और क्योंकि आज के समय में काफ़ी देखते हैं सर, कहते हैं शाम को ठीक हो जाता, सुबह देख रहा हूँ उसको हॉस्पिटल में गए, हार्ट अटैक बताया, या अभी सुबह रोड पे कोई जॉगिंग कर रहा था तो ऐसे गिर गया, उसको हार्ट अटैक बताया, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु होगी। साइकिल चलाते वक्त चलते वक्त उसके लक्षण हैं, उपचार कैसे करना है उसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले ये होता क्यों है? हार्ट अटैक क्या बीमारी है? हमारे बदन पे, शरीर पे पसीना आना हद से ज़्यादा, वो घबराया हुआ महसूस दिखाई देना, उसके बोलने चलने में दिक्कत महसूस होना, उसकी लेफ्ट साइड जो लेफ्ट वर्टिकल है, जो उसकी वो चलती है, ब्लड सर्कुलेशन से हार्ट पंपिंग करता है, तो उसे यहाँ से चक्र के बैठ जाएगा, दर्द होगा। ये अटैक के लक्षण है। अगर इन लक्षणों आपको पता चल जाए तो आपने CPR देना है। CPR क्या है? C फॉर कार्डियो, P फॉर प्राइमरी, R फॉर रेसिस्टेंट सिस्टम, उसकी श्वास प्रक्रिया पुनः चालू करना, ये है CPR। CPR कब देना है? BRS के माध्यम से। BRS से आपने चेक करना है उसको। D फॉर डेंजर, खतरा हटाना है। रोड पे कोई गिर गया, उसको अटैक आ गया, तो उसको एक साइड में, रोड के साइड में वो खाली जगह होती है ताकि दिक्कत आती है, तो डेंजर खतरे को हटाए। बिल्डिंग गिर जाती है, आधी बिल्डिंग गिर जाती रहती है, तो उसको वहाँ से हटाए। गाड़ी के नीचे लगा हुआ उस खतरे को हटाए, तो उसको D फॉर डेंजर। R फॉर रिस्पॉन्स, क्या वो रिस्पॉन्स देता है कि नहीं? आप CPR देने से पहले रिस्पॉन्स चेक करेंगे। जैसे वो नीचे बेहोश गिरा हुआ है, उसकी अपोजिट ऐसे आप करके नीचे के पास लगाएंगे, हवा लगती है, निकलती है, गर्म हवा लगती है, तो रिस्पॉन्स दे रहा है वो। अगर नहीं लगती फिर अगला आगे चेक करेंगे, उसको पिच करेंगे, कहीं से भी पिच करेंगे, उसके चेहरे से पता चल जाता है। फिर भी नहीं पता चलता, अपना कान उसकी नोची के पास ले जाएंगे, उसके पेट के ऊपर हाथ रख के देखेंगे पेट ऊपर नीचे होता है क्या। अगर कोई रिस्पॉन्स देता है तो CPR नहीं देना है। अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने कोई भी हरकत नहीं हुई, फिर CPR देना है। CPR किसको देना है? यानी कि समझिए आप, किसको देना है? जिसकी श्वास प्रक्रिया बिल्कुल नहीं चलती, उसको CPR देना है। और इसी में 3 तरह के मरीज एक्सीडेंट के दौरान पाए जाते हैं। एक मरीज वो है जो बेहोश हो जाता है, एक मरीज वो है जिसकी हड्डियां टूट जाती हैं, एक मरीज वो एक्सीडेंट के दौरान जिसकी पुपड़ी फट जाती है, रक्त निकलता है, इंजरी हो जाती है। सबसे पहले हमें किसको लेके जाना है? अगर ऐसे मरीज ज़्यादा हो जाए तो सबसे पहले हमें उसको लेके जाना है जो बेहोश व्यक्ति है। रोड पे जाते हैं, कहीं से कोई गुजरता है, अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ, मान लो तो गाड़ी एक्सीडेंट होगी और रोड पे कोई अकेला व्यक्ति आता है, खोपड़ी फटी हुई है, हेड पे या शोल्डर पे चोट है, उसको आपने उठा के हॉस्पिटल ले जाना है। आपने वहाँ दुर्घटना स्थल की जांच करना है। कोई गाड़ी के नीचे तो लगा हुआ, कोई गाड़ी के अंदर तो नहीं फंसा हुआ, कोई आसपास गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, कोई बेहोश तो नहीं गिरा हुआ। जो बेहोश है पहले हमने उसको उठाना है। अगर एम्बुलेंस कम है, मरीज ज़्यादा है, जो बेहोश है पहले उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। उसके बाद जिसका रक्त निकलता है फिर उसको ले जाएंगे, रक्त निकलता है उसको पट्टी बांध देंगे, और जो बेहोश है पहले उसको तकरीब बनाती हुई द्वारा समझ देंगे। अगर अटैक आया तो उसको CPR देंगे। और नंबर 3 पे जिसकी हड्डियां टूट जाती है उसको ले जाएंगे। ऐसे स्टेप वाइज हमने मरीज को लेके जाना है, क्योंकि जिसका श्वास प्रक्रिया जिसकी बंद होगी उसको उठाना है, क्योंकि जिसका श्वास निकल गया नहीं डाल सकता, श्वास कौन डालेगा? एक्सीडेंट एट द स्पॉट
कि हॉस्पिटल में जाने के बाद जो खून की कमी है, हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है, उनको डाला जा सकता है। श्वास दोबारा नहीं डाला जाता, श्वास नहीं डालता है। मौके पे एक्सीडेंट के दौरान तुरंत कोई फर्स्ट एडर है वो डालेगा। जो फर्स्ट एडर है वो क्या है, नया जीवन दान देता। एक्सीडेंट के दौरान डॉक्टर जीवित व्यक्ति का इलाज करता है। एक मिनट बड़ी कीमती होती है। एक्सीडेंट के दौरान वो किसी की फर्स्ट एड कर देता है, उसकी जान बच सकती है। वरना पीछे आपने अखबार में या टीवी में पढ़ा है, विश्व खिलाड़ी हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर ने तुरंत चलती गाड़ी से उसकी आग लगी थी, गाड़ी में उससे बाहर निकल गया, आज भी जिंदा है। अगर 1 मिनट ज़्यादा लग जाती, वो नहीं रुकता तो गोली चल जाती। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट है, हर दुर्घटना के दौरान आज आपको फर्स्ट एड का ज्ञान हुआ है तो आपने आज से ये मन मानना है। पहले जहाँ जिस रास्ते जाते हैं, स्कूल से घर, घर से स्कूल, जहाँ भी जाते हैं आप, अगर रास्ते में कोई दुर्घटना घटी है, सबसे पहला कार्य हमारा उस दुर्घटना के दौरान जीव जंतु है, पक्षी है, कोई मनुष्य है, पहले उसको बचाना, उसकी फर्स्ट एड करना, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना। अगर आप रोड पे या कहीं पर भी किसी के पास हेलमेट नहीं था, एक्सीडेंट के दौरान गिर जाता है, कोई अधिक मात्रा में गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पीछे पता नहीं कितना परिवार रहता है, कितना वो है। अगर आपका परिवार का सदस्य है, जैसे हम मानते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी को कोई दुर्घटना के दौरान, या कई बार वीडियो बनाते हैं, वीडियो किस चीज़ की बनाते हैं, पीछे मैंने जी हमने देखा था एक फेसबुक पे नरवाड़ा ब्रांच की, तो उसमें डूब गया पानी नहर में। एक वीडियो बनाया, 1 किलोमीटर में भाग रहा, उसके साथ साथ दौड़ रहा, वो डूब गया, वो गिर गया, वो ऐसे हाथ में रहा, वो ऐसे साथ के साथ दौड़ रहा। अगर उसका परिवार का सदस्य है, उसका ब्रदर, उसकी सिस्टर, उसका फादर होता, क्या वीडियो बनाता? तो इसलिए तुरंत वो कपड़े निकाल के उसको बचाता, उसको निकालता। तो हमें ऐसे तत्व में तैयार रहना चाहिए, जहाँ भी दुर्घटना घट जाती है हमें तुरंत उसको उठा के हॉस्पिटल पहुँचाना, यही फर्स्ट एड है। और यही इसका मुख्य उद्देश्य है, किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचाना प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य है। हमारा मुख्य उद्देश्य मान के हमने फर्स्ट एड करनी है कि हमने कपड़ों को नहीं घबराना है, रक्त लगेगा, हमारा समय बर्बाद होगा, नहीं घबराना है। अगर नई भी गाड़ी है, उसका रक्त लगेगा, वो नहीं घबराना, उसका जीवन बहुत कीमती है। उसका जीवन बचाने के लिए आप जितना जल्दी उसके फर्स्ट एड देते हुए उसको हॉस्पिटल ले जाएँ। आपको रिस्पॉन्स चेक किया, अगर श्वास प्रक्रिया नहीं चलती, फिर आपने उसको CPR देना है। CPR कैसे देंगे उसको? अगर छोटा बच्चा है, 0 से 1 साल का बच्चा है, 2 उंगली से उसकी दोनों निपट के सेंटर में चेस्ट के ऊपर यहाँ से प्रेशर डालेंगे, ऊपर डालेंगे। अगर 1 साल से 10 साल का बच्चा है, एक हाथ से दोनों निपट के सेंटर में ऊपर वाला हिस्सा है, उसके यहाँ पर प्रेशर डालेंगे। कितना प्रेशर डालेंगे? 1 से 1.5 इंच चेस्ट नीचे जाए, तो उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन क्या हुआ है तो वो खुल जाए दबाने से, उठाने से। जैसे आप कुछ देर के लिए माने तो आप घर के अंदर या विद्यालय में पाइप लगा रखिए पानी की, और वो पाइप को बीच में पैर रखेंगे, क्या होगा? या तो पीछे से फट जाएगी ना, प्रेशर से फट जाएगी पहले, तो फिर पैर उठाएंगे, फिर वो आप प्रेशर बढ़ जाएगा। 2 काम होते हैं, पीछे से पकड़ा, पैर उठाना, आगे से होना। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन जिसका BP ज़्यादा हाई होता है, उसका दिमाग की नस बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने से, उसकी नस बढ़ने से उसका हार्ट सीज हो जाता है। क्यों? हार्ट के अंदर रक्त नहीं गया, क्यों? ब्लड सर्कुलेशन एक से छूटता है, ऐसे चलता रहता है रोटेशन में, वो ऊपर से फट गई, वो खून तो आ गया, हार्ट तो बंद हो गया। तो इसलिए हार्ट के अंदर फैल जाना, ये वो है हार्ट फेल, उसका कोई लक्षण सिस्टम नहीं दिखाई देता। और जो इसके लक्षण मैंने बताए आपको, घबराया हुआ महसूस दिखाई देना, उसके बदन पे, शरीर पे पसीना आना, उसके बोलने चलने में दिक्कत महसूस होना, और लेफ्ट साइड जिधर जेब है, अगर यहाँ पर पेन है, वो उसको जकड़ के वो बैठ जाएगा, तो ये अटैक के लक्षण है। उसको अटैक आया है तो फिर आपने CPR देना है। उसका श्वास प्रक्रिया उसकी बंद हो जाती है। खून गाढ़ा होने से उसका जो लेफ्ट जो वर्टिकल है, जो वो चलती है, ब्लड सर्कुलेशन से चलती है, वो या तो खून गाढ़ा हो जाता है या नस फटने से वहाँ नहीं पहुँच पाता, वो और नस बढ़ जाती है, और नस खून की रुकावट होते ही दर्द पेन होता है। किधर होगा? लेफ्ट साइड, और जकड़ के वो गिर जाता है। ऐसे सिस्टम वैसे भी अगर ऐसे 24 घंटे पहले उसको जैसे कोई काम करने की चेष्टा
दिखाई दे तो तुरंत बॉडी चेकअप कराना चाहिए। और इसका ऑपरेशन कब होता है ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब एंजियोग्राफी कराते हैं, जैसे आप स्वस्थ हैं और सभी हैं, आप भी हैं, अगर एंजियोग्राफी कराएं वहाँ जाए तो 30 से 35% लोगों की सभी की मिल जाएगी। 25, 30, 35 ऑपरेशन कब होता है जब 70% लोगों की 60% वाले भी काफ़ी जिसकी ब्लॉकेज है वगैरह ऑपरेशन के ठीक है चलता है उसका ठीक वो करते हैं फिजिकल वर्क करते हैं वो। और फिर हार्ट अटैक से बचने के लिए साल में कम से कम वैसे तो 4 बार रक्तदान करना चाहिए, 2 बार रक्तदान जरूर करें। आपके पेरेंट्स को बोलना या आपके 18 साल की आयु हो जाए जहाँ पर भी रेड क्रॉस से या कोई संस्था से डोनेशन कैंप लगता है खूनदान करने से एक तो पतला खून बढ़ेगा, रिकवरी होगी गाढ़ा खून। जिसका 10 ग्राम से कम है रक्त वो कम माना जाता है। ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदान करता है वो जिसका 10 ग्राम से ऊपर वो रक्तदान कर सकता है। और जिसका 17 ग्राम रक्त बढ़ जाता है उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हार्ट अटैक का खतरा रहता है। डॉक्टर अर्जेंट बोलता है कि अभी ब्लड डोनेट करके आओ वरना आपको अटैक आ सकता है, खून गाढ़ा होने का मिल सकता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेटा ये मेरी बातें समझ में आ रही है? तो फिर उसको डॉक्टर तुरंत बोलता है, तो अगर वो करता है तो ये बहुत पुण्य काम है। आपके पेरेंट्स को बोलना जिसकी 18 साल की आयु होगी वो कब तक डोनेट कर सकता है? 60 साल की आयु तक डोनेट कर सकता हो। साल में 4 बार, 3 महीने में 1 बार। और कब? जिसका 10 ग्राम से ऊपर है, 10 ग्राम से नीचे कम माना जाता है। ब्लड बैंक हॉस्पिटल में अगर आप वहाँ पर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है रात के समय में, ज़्यादा मरीज हो जाते हैं तो खून की कमी होती है, या रात को डिलीवरी केस आते रहते हैं तो वहाँ ऑपरेशन की जरूरत होती है, उनकी जान बचाने के लिए वो रक्त काम आता है। तो इसमें पुण्य का काम करें। आप तो सभी आपके पेरेंट्स को भी बोलें तो समय पर रक्त इंसान को चढ़ता है, पता नहीं किसकी जान बच जाए, किसका काम आ जाए, आप होने के बाकी बने। तो चलिए ये तो आपने करना ही है। दूसरा हमने काफ़ी डॉक्टरों से पूछा भी है जो हार्ट अटैक वाले हैं, जो रक्तदान समय पे करते हैं वो उन व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं होता। उनका खून रिकवरी उनकी नली जैसे कोई पानी की नली है वो हर समय उसको ना ही लाए, वो ऐसे क्रिया लगा रखी है, प्रतिदिन पानी चलता है। महीने 2 महीने में वो धीरे धीरे वो उसके अंदर जम जाता है, जो काइसी होती है रुकावट हो जाती है, अच्छी तरह साफ नहीं होती। तो हमारी ब्लड डोनेट करने से वो ब्लड नली है अंदर से दोबारा से साफ हो जाएगी। और इसमें घबराने की बात जरूरत नहीं है, क्योंकि रक्तदान करने से दोबारा से अच्छी भूख लगेगी, बीमारी से छुटकारा मिलेगा। अनेक बीमारियां लग जाती हैं। आपके सामने खड़े हो मैं ठीक बोलता हूँ, चलता पड़ता हर कार्य करने में सक्षम हूँ। और मैंने कम भी 7 बार रक्तदान किया है। ऐसे अपने जीत के अंदर व्यक्ति हैं जिसने 70-80 बार रक्तदान किया है और बिल्कुल स्वस्थ सारे काम करते हैं, हर जगह घूमते हैं। तो ये अगर कोई व्यक्ति कभी भी रक्त नहीं देता, उसकी 50-60 साल की आयु हो जाए तो उसका कहाँ जाएगा? वैसे चलना है, वैसे ही होता है, रिकवरी हो जाती है। 24 घंटे अंदर रिकवरी हो जाती है, तुरंत रिफ्रेशमेंट डोनेट करते रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, 24 घंटे में रिकवरी हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए। जब आप सीपीआर दें एक चीज़ का ध्यान रखें, आपके हाथ में कलाई में कोई भी घड़ी या कोई कड़ा ना हो। जब उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, ऐसे जब प्रेशर डालेंगे उसके हाथ में कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ कड़ा होगा, घड़ी होगी, उसकी हड्डियों को डैमेज कर सकता है, टूट सकती है। और उसके चेहरे की तरफ देखें कितना प्रेशर डालना है। ये एक तो मैं बता दूँ जीवित व्यक्ति के ऊपर डालना है, यहाँ से जाके क्लासरूम में कोई आपको प्रैक्टिस करने लग जाए नहीं, डिग्री के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। या डिग्री लेके नहीं आए अपने रेड क्रॉस में डिग्री है तो थोड़ा दूर पड़ता था इसलिए। और दूसरा जब आप मूर्छित है, आपने उसका सारा रिस्पॉन्स चेक किया जो मैंने बताया, अगर वो कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तब करना है। कितना दबाव डालना है? 1 से 1.5 इंच छाती ऊपर से नीचे जाए। और कब तक डालना है? जब तक वो व्यक्ति पहले वाली स्थिति में ना आए, या जब तक हॉस्पिटल न पहुंचाए, या 3 कारण है, या जब तक हम थक न जाए। DRS के माध्यम से बिफोर डेंजर खतरा आया, उस मरीज को रोड के बीच में था, एक साइड में किया, आपको रिस्पॉन्स चेक किया, एस फॉर सी फॉर हेल्थ
108 हो चुका है, 108 पे 112 पे फोन करें, उसको करेक्ट लोकेशन बताएं, जो रास्ता खुलता है वो बताएं, जो डैमेज रास्ता है कई बार गली क्लोज होती है, एम्बुलेंस वहाँ पर जाती समय लगती है, ज़्यादा समय लगता है। 1 मिनट में किसी की जान जा सकती है और 1 मिनट में किसी का जीवन हम बचा सकते हैं। 1-1 मिनट की कीमत होती है उस दौरान, तो आप कम समय लगे फिर उससे पूछें लास्ट में एम्बुलेंस वाला से कि कितने समय में एम्बुलेंस आ रही है, वो कहता है आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे में क्या करेंगे, जो मेन रास्ता है जैसे स्कूल से ये मेन रोड है, तो हम मरीज की फर्स्ट एड करते हुए मेन रोड पे ले जाएं, फिर भी हमारा कुछ समय बचेगा ताकि आते ही एम्बुलेंस वहीं से घूम जाए। तो ऐसे में जब समय लगता है फिर क्या करना है, मरीज को हौसला देना है। हौसला व्यक्ति की जान को बचाता है। कोई भी हादसा है, हादसे के दौरान किसी की बाजू कट जाती है, आपने बोला हमने कोई बस स्टैंड में स्टेशन में देखा था, उसकी दोनों बाजू कटी हुई थी, वो भी जिंदा है, उसकी दोनों एक लाइक कटी आपने तो दोनों लाइक कटिया हुआ देखा था, अरे आपने तो खोपड़ी में चोट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा चोट थी, वो भी जिंदा है। उसको उदाहरण बताने हैं कि सांप के काटने से व्यक्ति मरता नहीं, उसके एक के कारण मरता है, पैर के कारण मरता है, पैर के कारण मरता है। तो उसको आप इस तरह की बात बताएंगे, उसको हौसला देंगे। हौसला व्यक्ति के जीवन को बचाता है, उसको वो करता है। जैसे मान लो आप एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी के नीचे दबा हुआ है, उसको फोन बोले, तुरंत बोले भाई चिंता मत कर, अभी निकाल दूंगा आपको, अभी हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। शायद उसी में जोश आ जाए, वही गाड़ी को उठा दे। तो इसलिए ये हौसला बहुत जरूरी है। कहीं पर भी आप कोई भी दुर्घटना घट जाती है तो आप हौसला देते हुए तुरंत उसको डॉक्टर के पास पहुंचाएं और नियम के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट एड करनी है। पहला नियम क्या है, दुर्घटना स्थल एवं रोगी की जांच करना। वो कैसे, दो गाड़ी एक्सीडेंट होगी, रोड इससे नीचे गिर जाती है, जो बच्चा या रोड पे कोई आ गया उसको खोपड़ी पे चोट लगी हुई है, आपने उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना है, नीचे जाके देखना है, जांच करनी है। कोई नीचे दबा हुआ है, बेहोश है, किसी कारण हुआ है, तो पहले उसको उठाएंगे, फिर उसकी जांच करेंगे। हाथ उठा पकड़ के उठाने लगे, वो चिल्लाता है तो फ्रैक्चर है, मान लो हाथ के अंदर फ्रैक्चर है, कोई बच्चा चलते चलते गिर गया, बस्ता ले रहा स्कूल से आया है, उसका वो गिर गया, या बच्चे आपस में कोई जमीन देता है या साइकिल से स्कूटी से गिर जाते हैं, तो आपने देखा वो हाथ में देख के ऐसे चिल्लाता है, तुरंत फूट निकालें, उसके हाथ पे यहाँ रख के ऊपर से कपड़ा बांध दें। ये फर्स्ट एड है। और क्या कर सकते हैं इसमें, उसके आपके पास कोई पट्टी नहीं है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, उसका एक बटन खोल दें, कोई भी एक बटन वहाँ जो 90 डिग्री और उसका हाथ वहाँ डाल दें, ये बटन भी कर दें। ये भी फर्स्ट एड है। इसका अर्थ बताया नहीं, जब भी दुर्घटना स्थल पर रोगी या घायल व्यक्ति के डॉक्टर तक आने तक या हॉस्पिटल पहुंचाने तक उपलब्ध, ये उपलब्ध है, उसकी शर्त उपलब्ध है, आपके पास चुन्नी है न कपड़ा, वो उपलब्ध है, उससे हम जो सहायता देते हैं इसको प्राथमिक सहायता कहते हैं। तो ये कर सकते हैं। जब अगर ये खोपड़ी पे चोट लग जाती है, हेलमेट नहीं है, तो पूरी खोपड़ी कट जाती है, तो आपने क्या करना है, उसकी खोपड़ी के ऊपर पट्टी बांधना है। वो कैसे करेंगे, ये आपने उसकी खोपड़ी के ऊपर, उसके जबड़े के ऊपर जहाँ को चोट लग जाती है, साइड में चोट लग जाती है, जबड़े के नीचे चोट लग जाती है, कहीं पर भी चोट लगी, तो इसको आपने यहाँ से ये और पहले चेक करना है, कोई बालों में एक्सीडेंट हुआ है
उसको क्रॉस किया आगे से मस्तिष्क पे और पीछे से जो पीछे इसका बसता है उसके ऊपर उसको ऐसे ये बांध देना है, ठीक है। तो गांठ लगाए चेहरे की तरफ देखें और उसको प्रतिमा में मंत्र बोलेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं, आपका प्रयोग किया है। उसको ऐसे किया आपके ऊपर लगा हुआ है एम्बुलेंस के अंदर, वो साफ करें, उसको बताएं कि यहाँ चोट नहीं है, रक्त लग गया है, डॉक्टर ने रक्त लग गया, आपने कपड़ा देख दिया। ऐसा व्यक्ति को यहाँ खाली जगह बच गई, अगर यहाँ पर चोट है तो प्रतिमा से पहले हैंकी रख सकते हैं, ये भी जगह कवर हो जाएगी। फिर खोपड़ी से अधिक मात्रा में रक्त निकलने से व्यक्ति को चक्कर आते हैं। अगर दो हॉस्पिटल या कोई दो व्यक्ति हैं सिक और है, दूसरे लोग भी आप मदद लेंगे तो क्या करेंगे, दो व्यक्ति को बुलाएंगे। तो उसको आपने क्या करना है, ऐसे पकड़ना अपनी मलाई से, ये जैसे इसी से पकड़ना, ठीक है। देखो बेटा, ये पकड़ना है, ये पकड़ा, एम्बुलेंस दूर है, वहाँ कोई रास्ता डैमेज है, आपने लेके जाना है, खोपड़ी पे चोट है तो उसको चक्कर आते हैं तो क्या करेंगे, उसको इसका हाथ अपने शोल्डर के ऊपर, जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, नीचे हाथ कर, नीचे, अब एक जगह इसको बिठाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बिठाएंगे और मान लो इस पैर में चोट है, इसको ऐसे पकड़ लिया, उस पैर में भी चोट है वो पकड़ देगा और उसको ऐसे एम्बुलेंस में ले जाएंगे। ये मानव बैसाखी बन गई, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, सब बुला के चला गया एक बार कौन आ जाओ उसके साथ तो इसलिए कभी भी कोई अच्छा खेलने